निरापेक्षो बंधुर विदित महिमा मंगलकर शरण्य साधूनां भवभयहर्ता उत्तम गुणो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जयकार। असीम तीर्थेश्वर आदि विधाता आदिनाथ भगवान की वर्तमान दिन सत्संग वर्तमान महावीर भगवान आचार्य श्री आदि सगत महाराज महावीर कीर्ति महाराज की तपस्वी सम्राट गुरुवरद श्री श्रीमती सागर जी जैसे एक एक ताव देते देते सोना शुद्ध होता जाता है, वैसे ही एक एक ताव देते देते आत्मा भी शुद्ध होता है। वैसे ही एक एक गाथा बढ़ते बढ़ते हम भी प्योरिटी की तरफ और शुद्धता की ओर जा रहे हैं। आचार्य देव कुंद कुंद स्वामी ने अपने नियम सार ग्रंथ की 144 नंबर की गाथा में ऐसे लगता है कि जैसे 144 धारा लगा दी। वे कहते हैं जो चरदि संजरो खलु स्वभावे सोहवे अन्नवसो तम्मातस्वरूपम् आवास लक्षणम नामे। जो साधु स्वभाव में प्रवृत्ति करता है वह अन्न रस है, इसलिए वो जो कर्म करता है वह आवश्यक लक्षण वाला नहीं है। बड़ी कठोर बात है, सामान्य चित्त इसको स्वीकार नहीं कर पाएगा। ऐसे कैसे कह दिया कि शुभ भाव में प्रवृत्ति करता है, वंदना स्तुति प्रतिक्रमण प्रत्यक्षान कायु सर्ग है। अगर समता और कायु सर्ग को थोड़ा अपन एक तरफ रख दे तो बीच के तो सब शुभोपयोग भी है आवश्यक कर्म है। समता में तो ये हो सकता है कि समता की प्योरिटी इतनी हो सकती है कि वो शुक्ल ध्यान तक चली जाए, तो कायु सर्ग की भी निर्मलता इतनी हो सकती है कि वो शुक्ल ध्यान श्रेणी आरोह तक चला जाए। लेकिन शुभोपयोग को अन्नवश क्यों कह दिया? जो शुभोपयोग में लीन है वो अन्नवश है, ऐसा क्यों कह दिया? और उसको आवश्यक लक्षण भी नहीं है, आवश्यक लक्षण वाला कर्म भी उसे नहीं हुआ। वास्तव में ये ऐसे महामुनि राजों की बात है कि जो निरंतर आत्म ध्यान की प्रवृत्ति कर पाते हैं, जो शुद्धोपयोग के लिए निरंतर पुरुषार्थ रहते हैं। और वर्तमान काल के मुनि राजों की भी दृष्टि यही होना चाहिए शुद्धोपयोग की। तो भी ये समझ लें कि शुभोपयोग का आलम्बन लेते हुए भी शुभोपयोग शुद्धोपयोग नहीं है। शुभोपयोग का आलम्बन लेते हुए भी शुभोपयोग एक तरह की परवस्था ही है। अब अरहंत भगवान की स्तुति करें, अब सिद्ध भगवान की प्रार्थना करें, अब जिनेंद्र का अभिषेक दर्शन करें, अब जिन शासन की प्रभावना के लिए उपक्रम करें। एक प्रकार का ये शुभ परिणाम कैसा है? अन्नवश तो है, आत्मवश थोड़ी है। इसलिए इसको भी क्या कह दिया है, इस तरह की प्रवृत्ति वालों को भी आवश्यक लक्षण नहीं है। जो संयत स्वभाव में प्रवर्तता है वो भी अन्नवश है, इसलिए उसके लिए आवश्यक स्वरूप कर्म नहीं होता। परम आवश्यक निश्चय आवश्यक नहीं, व्यवहार आवश्यक तो हो रहा है। जो 28 मूल में 6 आवश्यक है, समता वंदना स्थिति प्रतिक्रमण प्रत्यक्षान और कौन से 6 आवश्यक?
वंदना जिन देव करे व्यतिक्रम करे श्रुतलति हो गए। श्रुतलति की जगह अपन ले लो। पंडित जी ने थोड़ा अलग से ही श्रुतलति ले लिया। श्रुतलति मतलब श्रुत का अभ्यास। श्रुतलति मतलब श्रुतमति मतलब आपको नहीं पता, फिर क्या करो? देखिए इनको भी पता, इनको बताना। श्रुतरति, श्रुत में ही जिसकी बुद्धि लगी हुई है। श्रुतमति, श्रुत में ही जिसकी मति लगी हुई है। तो जो ज्ञानी ये आवश्यक करता है, भाग्यवान है। व्यवहार आवश्यक की निर्दोष रीति से कोई पाल रहा है तो परम भाग्यशाली जीव है वो। लेकिन यहाँ उसको पीछे खींचने की बात नहीं है, आगे बढ़ाने की बात है कि तुम इस शुभोपयोग की क्रिया में ही लीन मत हो जाओ, क्योंकि ये भी परवस्था है। परवस्था है। स्वावस्था क्या है? नासात दृष्टि करके सहज स्वरूप में स्वावस्था। ये बात कहने में जितनी अच्छी लगती है, ध्यान करने में उससे भी बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। करने में उतनी कठिन है ऐसा नहीं कह देना। करने में उतनी कठिन इसलिए है क्योंकि बाहर के विकल्पों में उलझे हम एक एक शब्द पर लटक जाते हैं, हम एक एक क्रिया पर लटक जाते हैं, हम एक एक एक्शन पर लटक जाते हैं। हम मतलब हमारे परिणाम और उनकी धारा ही खत्म हो जाती, मुड़ जाती। खूब निर्मल ध्यान की धारा, ज्ञान की चिंतन की धारा चल रही थी, इसी बीच कठोर शब्द सुनने को मिल गया। पूरी ध्यान धारा उपयोग बदलते देर लगती नहीं, ऐसा प्रभाव पड़ता है, अकेला वायरस का ही प्रभाव नहीं पड़ता है। अभी जो चल रहा है कोरोना, क्या करा जाए बताइए। अभी श्रावक भी इसकी चपेट में आने लगे। अब ऐसे में ये भी पता नहीं पड़ रहा है कि अपने पास आसपास रहने वाले कहाँ इसको टच करके आए हैं, कि किससे बात करके आए हैं और इनको भी है कि नहीं। अभी यही कि पास का प्रसंग है कि वो शादी में कोई व्यक्ति आया, अब मेहमान है तो बीमार थोड़ी ना आएगा, ये अच्छे से संभल करके और अपने परिवार वालों के मिलने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आया। लेकिन मालूम पड़ा कि वो भी बीमार है, कोरोना पॉजिटिव है, और फिर सारे बारातियों को भी भर्ती करवाया। एक कीटाणु में जन्म जैसे सब तरफ प्रभावित करता है, जैसे परिणाम भी सब तरफ प्रभावित करता है, विचार, चिंतन, ध्यान भी प्रभावित करता है। हम ध्यान के माध्यम से सेवा कर सकते हैं, प्रार्थना के माध्यम से सेवा। तो यही तो करते थे जो रिद्धिधारी मुनिराज इतने प्योर हो जाते थे कि जहां वो विराजते थे उनके आसपास ऐसा आभा मंडल प्रकट होता था, हम उसको वायरस बोलेंगे, ऐसा वायरस पैदा होता था कि सबका भला होने लगता था, सबका उपयोग निर्मल होता था, वातावरण निर्मल होता था। आत्मवश मुनिराज हैं, आत्मदर्शी मुनिराज हैं, सहज उनको रिद्धि सिद्धि होती है तो भी पता नहीं पड़ता। वो रिद्धि सिद्धि की भी बस में नहीं होती, वो भी अन्नवस्था। ऐसी निर्मल शुद्ध दशा अपन सबों को भी समझ में आए, अपने जीवन में भी प्रकट हो,
इस तरह का प्रयास करना चाहिए। टीकाकार आचार्य देव ने तो खूब खुलासा किया और यहाँ तक कह दिया है कि जो स्वाध्याय है, क्रियाएं हैं, प्रत्यक्षान है, आनंद भगवान की लाखों स्थितियां हैं, अनेक तरह का तप है, अनेक तरह का त्याग है, अनेक तरह का प्रायश्चित है, ये सब भी बोले परवस्था। स्वावस्था क्या है बताओ? पाक्षिक आदि प्रतिक्रमण कर रहे हैं, ये भी बोले परवस्था है। स्वावस्था क्या है? निश्चय परमात्मा तत्व में विश्रांति रूप जो दशा है वो स्वावस्था। स्वभोग योग के फलस्वरूप प्रशस्त रागों के अंगारों से सिकता हुआ ये जीव तरह तरह की पर्याय पड़ता है, लेकिन शुद्ध रत्नत्रय के अनुष्ठान से प्रमाण प्राप्त कर ले तो फिर इसका परिवर्तन खत्म हो जाता है। इसलिए हे मुनि राजो, हे ज्ञानियों, देवादि पर्याय प्राप्त हो ऐसे विकल्प क्लेश को छोड़ करके सहज परमात्मा स्वरूप आत्मा का चिंतन मनन करना चाहिए। आत्मज्ञान की बात फिर और इससे और सूक्ष्म बात की है, तब गुण पच्चयाणं चित्तं जो गुणै सोविनवसो मोहन्धयार भवै समापयन्ति ते विषयम्। जो मोहांधकार से रहित श्रवण है, उनने तो यहाँ तक कह दिया है कि द्रव्य गुण पर्याय में भी जो चित्त लगाता है वो भी अन्नवस बताइए। यही तो कहा जाता है सम्य दर्शन के लिए कि भाई 6 द्रव्य 7 आदि का चिंतन मनन करो। अभी कह रहे हैं कि ये भी अन्नवस और सूक्ष्मता की ओर लेके गए कि क्रिया कांड जो है वो तो अन्नवस्था है। एक किसके लिए अन्नवस्था है? जो आत्मनिष्ठ हो गए हैं, जिन्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। बाहुबली स्वामी खड़े हो गए साल, आदिनाथ भगवान बैठ गए ध्यान में 6 महीने के लिए, महावीर स्वामी ने योग साध लिया 3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, उनके लिए ये सब तक परवस्था। लेकिन अपन जैसे लोगों को तो ये मूल गुण के आधार से ही चलना पड़ेगा और बीच बीच में जितनी निजवस्था बनती है, निर्मलता बनती है, उसका अभ्यास सार्थक है। बहुत सुंदर बात कही है, किन्ने कही है, द्रव्य गुण पर्याय में उनके विकल्पों में जो मन लगाता है वो भी अन्नवस है। तो द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन मनन मंथन न करे, क्षेत्र प्रसाद तत्व लो पदार्थ का विवेचन न करे, हैं? इसको तो स्वाध्याय के अंदर गिना है 5वां धर्मोपदेश, वाचना प्रक्षणा। तो ऐसा नहीं कि ऐसा ना करे। अभी तो बात इतनी हो गई कि जो व्यक्ति इतना प्योर हो रहा है, इतनी प्योरिटी के मार्ग पर जा रहा है, शुद्धता के रास्ते जा रहा है, तो उसको इतना निर्मल होना चाहिए कि इन सबों के विवेचन की बजाय वो आत्म तत्व की ही दृष्टि में रत्नाश्रय में ही निरत रहे। क्योंकि रत्नाश्रय में सम्य दर्शन का एक विषय है। कैसी दशा होगी, अंतर्मुख दशा कैसी होगी कि जिसमें ये भी चिंतन नहीं होगा। द्रव्य गुण पर्याय केवल स्वरूप, स्वद्रव्य, स्वगुण, स्वपर्याय गुण, जो जान दिया तद्वत् गुण प्रपच्य सो जान दिया पारम मोह खलु जात। आप लोग को आता है ध्यान में? ऐसा भारी भारी नहीं हो गया विषय, लेकिन सूक्ष्म विषय यही है
यूं अपन सीधा सीधा पूजा करना चाहिए, भगवान की वंदना करना चाहिए, को आप देना चाहिए, ये तो एकदम सामान्य चर्चा है कि लोग एकदम नए नए हैं तो उनको कुछ ऐसा बताओ तो धर्म से जुड़ना है। लेकिन धर्म से जुड़ने के बाद सच्चा धर्म से जुड़ना तो ये है कि अपने आत्म धर्म से जुड़ना ही सच्चा धर्म है। बाहर से देव शास्त्र गुरु से जुड़ना वो इसके लिए अनिवार्य है मोक्ष मार्ग से जुड़ने के लिए, लेकिन उनसे जुड़ने के बाद कुछ कदम आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है, और वो है कि द्रव्य गुण पर्याय का भी चिंतन नहीं। फिर क्या करें? नहीं करें ऐसा नहीं, ये इतना पक्का हो जाता है, परफेक्ट होता है कि इसको ऐसा नहीं करना पड़ता है, ये आत्मनिष्ठ होता है। अगर कोई शुभोपयोगी ये करने बैठ जाए कि मैं तो अब विवेचन नहीं करूंगा, मैं तो स्वाध्याय नहीं करूंगा, तो वो 2 ही दिन का नहीं होगा, फिर ना यहाँ का रहेगा ना वहां। तो साधारण साधकों को, प्राथमिक बुद्धि वालों को, तो जो सामने उपस्थित है धर्म ज्ञान आदि के संसाधन, शुभोपयोग आदि की वृत्तियां, उसमें चित्त लगाना, लेकिन उसमें चित्त लगाने के साथ साथ ध्यान देना कि यही सब कुछ नहीं है, इसके आगे और भी सीढ़ियां हैं। गिरनार जी की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते आप 100 200 300 सीढ़ियों पर जाके बैठ जाओ, बस हो जाएगी यात्रा। थक गए, हमें तो लगता है कि बस अब और गए थोड़ा ऊपर उस बने विश्रांति ग्रह, और किसी विश्रांति ग्रह में बैठ जाओ और कहो कि बस हमें तो लगता आ गए, अब नहीं जाओ, और खूब हिम्मत करी और पहली चौक तक पहुंच गए, वहां तो है मंदिर भी है, रुकने की जगह भी है, और कहने लगे अब तो बस हो ही गई यात्रा, अब तो मैं एक कदम भी नहीं चल सकता, तो हो जाएगी यात्रा। तुम्हारे कहने से थोड़ी ना होगी पूरी कि हाँ आगे तो पूरी होगी, इसके आगे भी और सीढ़ियां हैं, और चढ़ो, फिर जाके पूरी यात्रा होगी। ऐसी शुभोपयोग आप परफेक्ट हो गए, शुभोपयोग में खूब अच्छे निर्मल भाव वाले हो गए, लेकिन इसके आगे अगर शुद्धोपयोग की यात्रा ना हुई तो फिर पूरी यात्रा सफल नहीं होगी। शांत होने वालों का यही तो होता है। तो कालमती अम्मा दूसरी टोक तक गई, आगे नहीं गई, और आगे जाते तो वहीं से ये समझने की बात है। कोई द्रव्यलिंगी मुनि, द्रव्यलिंगी का तात्पर्य है कि रूप दिगंबर दिनेश्वर का ही है, ऐसा मुनि भगवान के मुख कमल से निकली हुई सारी पदार्थों का विवेचन करता है, 6 द्रव्य उनके गुण पर्याय का विवेचन करता है, मूर्त अमूर्त चेतन अचेतन का कथन करता है, और व्यंजन पर्याय गुण पर्याय आदि का विवेचन करता है, लेकिन त्रिकाल निरावरण नित्यानंद लक्षण वाली निज कारण समय सार स्वरूप निज आत्मा के शुद्ध गुण पर्याय को नहीं जानता है, उसमें चित्त नहीं लगाता है, ऐसा वह तपोधन भी परवश है, स्ववश नहीं। जो कहते कि ना मैं किसी के बस में नहीं हूं, वो बहुत बार अपने भी बस में नहीं होते। लोक व्यवहार में कोई बोलता है ना मेरे पर किसी का बस नहीं चलता, मैं किसी के बस में नहीं हूं, एक ही मारने वाला वो खुद के बस में भी नहीं होता। खुद के बस में मतलब वो खुद भी अपने आप को जैसे चलाना चाहे वैसे नहीं चलता, अभी तो जैसा कुछ भी विकार आया, जैसा कुछ भी भाव आया वैसा ही वो कसाय आई तो कसाय में बैठता है, विकार आए तो विषय में। स्वभाव होना चाहिए ऐसा, लेकिन जब विषय की वासना की कसाय की आंधी आती है ना तो स्वभाव का पर भी चलता नहीं है। अभी देखिए ऐसी आंधी का माहौल बन गया, ऐसी आंधी आ गई, छोटी मोटी झोपड़ियां छोटे मोटे घर को यूं मुड़ के चले, देखो कुर्सियां उड़ने लगी, अब वहां से वहां आ गई, और जो है ना
कोई एकदम नया आदमी हो तो कोई भूत धकेल के ले आया, उससे आप चल रही थी ना। तो जब ऐसी तीव्रता होती है तो फिर अपना भी बस नहीं चलता। इसलिए धर्म ध्यान है तो उसकी सुरक्षा करते हुए यथायोग सुभोग योग में लगे रह करके भी शुद्धोग योग की दृष्टि बनाना चाहिए। अंतर्मुख में अंतर्मुख होना चाहिए और स्वरूप का आनंद लेना चाहिए। ऐसे कह रहे हैं कि जिन्होंने दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी कर्म रूपी तिमिर का नाश किया और परमात्मा तत्व की भावना से जो वितराग सुखामृत पान में तल्लीन है, वे महाश्रमण है। उन्होंने ही कहा है कि जो केवल शुभोपयोग में द्रव्य गुण पर्याय के चिंतन में लगे हैं, वे भी परवश। लेकिन ज्ञानी ऐसा पढ़ करके जो कुछ अपने हाथ में है इसको भी छोड़ नहीं देना, ये तो करना, लेकिन इसके आगे एक कदम और विचार करना कि मुझे जहां तक बने अत्यंत निर्मल शांत स्वरूप में स्थिर होना चाहिए। आंख बंद करके अंतर्मुख दृष्टि करके विचार करो, ज्ञान दर्शन चैतन्य यहाँ कह रहे हैं 246 नंबर में एक सुंदर श्लोक है, सारे संसार पर घटता है। यावत् चिन्तास्ति जन्तूनां तावत् भवति संसति यथेर्धं सनातस्य स्वाहानाथस्य अर्जुनम्। जब तक चिंता लगी हुई है दुनियादारी की, तब तक संसार ही बढ़ने वाला है। जब तक चिंता रूपी ईंधन है, तब तक संसार बढ़ता जाएगा। जैसे कि स्वाहानाथस्य वर्धनम्, ईंधन डालते जाओगे तो अग्नि की वृद्धि होती जाती है, रुकती नहीं। अग्नि की वृद्धि रोकना है तो ईंधन डालना बंद करना है। संसार का भ्रमण रोकना है तो चिंता विकल्प करना बंद करना पड़ेगा, निश्चिंत होना पड़ेगा। निश्चिंतता के लिए ही देश व्रत का, महाव्रत का पालन। किसी भी विषय को लेकर, किसी भी विकल्प को लेकर के दुखी होने से कोई औचित्य नहीं है। अपन सहज स्वभाव की दृष्टि करें और भगवान से प्रार्थना करें कि सबका अच्छा हो। इस वर्ष कुछ विचित्र विचित्र तरह की घटनाएं हैं, बीमारियां, उपद्रव, सूर्य ग्रहण की तीव्रता, ऐसे आंधियां। अपन 24 दिन ईश्वर से प्रार्थना करें, मंत्र जाप करें कि सबका मंगलमय हो और शासन की धरती हो, सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय हो। ये 24 दिन तक का भगवान अच्छा